नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही निराशाजनक खबर लेकर के आया हूँ और ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। मुख्यतः उन अभिभावकों एवं माता-पिताओं के लिए जो दूर क्षेत्र में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। आपको बताता चलूँ, राजस्थान के कोटा शहर में बढ़ते सुसाइड मामलों ने सभी को हिलाकर रख दिया है। अकेले 2022 में 15 आत्महत्याओं के मामले सामने आए। ऐसे में राजस्थान सरकार ने बड़ी प्लानिंग की। उसकी योजना विधानसभा में कोचिंग संस्थानों के लिए नया बिल लाने की है। राजस्थान का कोटा शहर कोचिंग सेंटर्स का हब बन चुका है। हर साल देश भर से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहां पढ़ने के लिए आते हैं। हालांकि कोटा में पिछले कुछ साल के दौरान आत्महत्या के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले 4 साल के दौरान शहर में 52 सुसाइड केस आए हैं। इसमें अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले 27 स्टूडेंट्स शामिल हैं। पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 के बीच 52 आत्महत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं। इस दौरान कोचिंग सेंटर में सुसाइड के सबसे ज़्यादा 15 मामले साल 2022 में सामने आए। इन आंकड़ों को देखकर सवाल उठ रहा है कि आखिर कोटा में हो क्या रहा है। ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार भी बड़ा कदम उठाने जा रही है। इंजीनियरिंग और एमबीबीएस की तैयारी को लेकर पहली पसंद माना जाने वाला कोटा शहर में सुसाइड की बढ़ती घटनाओं ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया है। इस मुद्दे को विधायक पाना चंद्र मेघवाल ने राजस्थान असेंबली में भी उठाया। उन्होंने कोटा संभाग के छात्रों में आत्महत्या की संख्या और उनके कारणों की जानकारी मांगी, जिसके जवाब में प्रदेश सरकार ने एक लिखित डिटेल्स मुहैया कराई। इसमें सरकार की ओर से बताया गया कि संभाग में पिछले 4 साल के दौरान सुसाइड की 53 यानी कि 53 घटनाएं हुई, जिसमें अकेले कोटा शहर में 52 और 12 में एक आत्महत्या का मामला शामिल है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सुसाइड करने वालों में 16 कॉलेज के छात्र, 10 स्कूली छात्र शामिल हैं। इसके अलावा अन्य सभी छात्र अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के थे। यही नहीं, कोचिंग सेंटर्स में सुसाइड के बढ़ते मामलों को लेकर रिपोर्ट 4 अहम बातों को डिस्कस करती है। इसके मुताबिक एग्ज़ाम में खराब प्रदर्शन का डर, आत्मविश्वास की कमी, माता पिताओं के अपेक्षाओं का दबाव, शारीरिक और मानसिक तनाव के अलावा आर्थिक तंगी और लव अफेयर्स मुख्य वजहें हैं। इन्हीं से परेशान होकर स्टूडेंट्स खौफनाक कदम उठा रहे हैं। हालांकि राजस्थान सरकार और पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि ज़्यादातर मामलों में छात्र अपने पीछे कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ते हैं, जिससे हमें मामलों के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पिछले कई वर्षों से लगातार सामने आ रहे सुसाइड केस का आकलन करने के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई है। सुसाइड मामलों को लेकर साल 2022 बेहद खौफनाक रहा। इस साल कोचिंग संस्थानों में सुसाइड के 15 मामले सामने आए हैं। इसमें भी अक्टूबर से दिसंबर के दौरान आंकड़ा 65% से भी ज़्यादा था। आत्महत्या से जान गंवाने वाले छात्रों में सबसे अधिक बिहार के 4, उसके बाद छत्तीसगढ़ के 3 छात्र थे। सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तो इन मामलों के पीछे बड़ी वजह कोचिंग संस्थानों में होने वाले टेस्ट में खराब रिजल्ट है, जिसके चलते छात्रों में आत्मविश्वास की कमी रहती है और उनका आत्मविश्वास हिल जाता है। अक्सर देखा जाता है कि कोचिंग सेंटर में टेस्ट वीकली होते हैं, जिसके एवरेज और उनसे भी कमज़ोर स्तर के छात्रों को कड़ी टक्कर मिलती है, जिससे वो परेशान रहने लगते हैं। जानकारों के मुताबिक अगर कोचिंग में इन एग्ज़ाम को ख़त्म नहीं किया जा सकता तो कम से कम ऐसे छात्रों के लिए एक काउंसलिंग सेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे इन छात्रों को समझाया जा सके। साथ ही उन छात्रों के माता पिता या अभिभावकों को इसके रिज़ल्ट के बारे में बताना चाहिए। ये बातें एजुकेशन एक्सपर्ट पुनीत शर्मा ने कही है। उन्होंने ऐसे छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए कई प्रोग्राम भी
बताए हैं और सुझाए हैं। 2018 में राज्य सरकार कोटा कोचिंग संस्थानों के लिए विस्तृत गाइडलाइंस लेकर आई थी। हालांकि सुसाइड केस के मामलों में इससे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता दिखा। वहीं सरकार इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अलग से बिल लाने की तैयारी में है। सरकार मौजूदा विधानसभा सत्र में तनाव और आत्महत्याओं की ओर ले जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक नया कानून लाने जा रही है। राजस्थान कोचिंग संस्थान नियंत्रण और विनियमन विधेयक असेंबली में पेश करने को तैयार है। इस बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोचिंग संस्थानों में किसी भी छात्र की एंट्री से पहले एक टेस्ट होगा। ये अनिवार्य एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रस्ताव है, जिसके रिजल्ट माता पिता और अभिभावकों के साथ साझा किए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि उन छात्रों को कोचिंग संस्थानों में एंट्री लेने से बाहर कर देगा जिनके पास इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्स के लिए खास योग्यता नहीं है। बताता चलूं कि ये अभी प्रस्ताव पेश किया जाएगा, ऐसा कोई कानून अभी बना नहीं है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।